अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम व सामिईन इज़ाम, पिछले स्ट्रीम किस्त नंबर 1 पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं हकीकत के आईने में इस ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें आपको बताई थी। वहीं हमने बताया था कि एक मकतबे फ़िक्र के आलिम साइल के जवाब में कहते हैं कि हम ये जो मनाते हैं 11वीं शरीफ जो मनाते हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ईसाले सवाब के लिए मनाते हैं, चूँकि 11 रबीउस्सानी को आपका इंतकाल हुआ, वफ़ात हुई, इसलिए उनको सवाब पहुँचाने की गरज से हम ऐसा करते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस्लाम में ईसाले सवाब, ईसाल माने पहुँचाना और सवाब माने सवाब, यानी सवाब पहुँचाने का क्या कंसेप्ट है, सवाब पहुँचने और पहुँचाने का दोनों शक्ल हम यहाँ पर वाज़े कर लेते हैं। आइए नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलहु। जब आदम का बेटा यानी इंसान जब उसका इंतकाल हो जाता है, जब वो मर जाता है, तो उसके अमल का सिलसिला हो जाता है इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीज़ें। जो 3 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बताई वो है सवाब पहुँचने की चीज़ें। हमने कहा था एक होता है पहुँचना और एक होता है पहुँचाना। तो पहुँचने के ताल्लुक़ से 3 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया। आदमी दुनिया के अंदर अपनी लाइफ के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे काम करके गया जिससे लोग फ़ायदा उठाएंगे। मदरसा बनवा के गया, मस्जिद बनवा के गया, और रिफ़ाए आम के बहुत सारे काम, कहीं ट्यूबवेल लगा दिया, कहीं पर नल लगवा दिया, कहीं और लोगों की खिदमत के काम करके गया। वो चीज़ें जब तक भी बाकी रहेंगी लोग उससे इस्तिफ़ादा करते रहेंगे और उसको सवाब पहुँचता रहेगा। ये सदक़े जारिया है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही, और इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें, जिससे फ़ायदा उठाया जा सके। आदमी दीन की खिदमत करके गया, आदमी इसके अलावा और बहुत सारे काम, कुरान की तफसीर करके गया, बच्चों को पढ़ा करके गया। ये इल्मी चीज़ें जब तक लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहेंगे उसको सवाब उसका पहुँचता रहेगा। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। दुआ करना ये सवाब का एक अहम ज़रिया है, इससे सवाब पहुँचता भी है और दुआ के ज़रिए सवाब पहुँचाया जाता है, यानी उस तक सवाब पहुँचता है। लिहाजा दुआ करना ये बड़ा अहम मामला है। और इसके अलावा ये तो अज़ीज़ व क़ारिब बच्चों का मसला है। मोमिनीन अपने से पहले ईमान वालों के लिए दुआएं करें, इसके लिए कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, वल्लदीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और वो लोग जो इनके बाद आए, यानी मोमिनीन के बाद आए, यक़ूलूना वो कहते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ए अल्लाह हमें बख्श दे और हमसे पहले जो लोग ईमान में सबक़त ले गए, हमसे पहले के मोमिनीन उनको भी बख्श दे, और उनके ताल्लुक़ से हमारे दिलों के अंदर कोई कीना कपट न रखना। ए अल्लाह तू बख्शने वाला और रहम करने वाला है और मोहब्बत करने वाला है। मेरे भाई, ये दुआ का कंसेप्ट है जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। अब यहाँ से ज़रा गौर करें। लोग कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की साले सवाब के लिए हम महफ़िलें मुनक़्क़िद करते हैं, लेकिन उन महफ़िलों में होता क्या है? उन महफ़िलों के अंदर एक तो ये कि ये शक्ल नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, न सहाबा की ज़िंदगी में ये मौजूद है। बड़े बड़े
और अजिल्ला सहाबा नबी के ज़माने में नबी के होते हुए दुनिया से चले गए। ख़ुद नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुश्शोहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से नबी की ज़िंदगी के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो लख्ते जिगर, दो बेटे ख़त्म हो जाते हैं। कई बेटियां आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हुई, लेकिन इस तरीके की कोई शक्ल ईसाले सवाब की आपकी ज़िंदगी में, आपके फरमान में नहीं नज़र आती है। अब कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी के ईसाले सवाब का मसला, मेरे भाइयों, वो बेनमाजी जो पूरे हफ्ते नमाज नहीं पढ़ते हैं और ये अक़ीदा रखते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की 11वीं उनकी नियाज़ कर दी जाए, बस हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, इस तरीके के जहन वो करते हैं। और उसमें जो महफ़िल होती है, मिलाद होता है, उसके अंदर दुआ क्या की जाती है? अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जीलानी के सदक़े में हमें बख्श दे, अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा, अल्लाह उनके तुफ़ैल में ऐसा कर दे। मेरे भाइयों, ये खुला शिर्क है। हाँ, उनके लिए आप दुआ करें, नमाज़ों में दुआ करें, नमाज के बाद जब दुआ कर रहे हों, घरों पे दुआ कर रहे हों, चलते हुए दुआ कर रहे हों, तो आप तमाम मोमिनीन जो हमसे पहले जा चुके हैं उनके लिए आप दुआ कर सकते हैं, ये बिल्कुल जायज़ है। बहरहाल एक अगला नुक्ता, उनके नाम पर जो महाफ़िल मुनक्किद की जाती हैं उनमें कुरान ख़्वानी, नात ख़्वानी, बयान, ज़िक्र, खाना, न्याज़, फ़ातिहा, उमूर खैर अंजाम दी जाती हैं। ये भी जवाब दिया जाता है कि उमूर खैर अंजाम दी जाती हैं, इनमें क्या हरज है? मेरे भाइयों, आइए एक हदीस और देख लेते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तरक्तु शैअन युक़र्रिबुकुम इलल्लाह व युबइदुकुम इलन्नार। कोई भी चीज़ जो अल्लाह के करीब कर दे और जहन्नम के अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे, इल्ला व अमरतुकुम, मगर मैंने उसका हुक्म दे दिया है। और फरमाया, वमा तरक्तु शैअन युक़र्रिबुकुम इलन्नार, और कोई भी चीज़ जो तुम्हें जहन्नम के करीब कर दे, वयुबइदुकुम अनिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम्हें दूर कर दे, व इल्ला नहैतुकुम अन्हु, मैंने उससे तुम्हें मना कर दिया है। तो वही चीज़ें बेहतर होंगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई कर दी है। दीन में इतनी बेहतरीन आमाल, इतने बेहतरीन आमाल मौजूद हैं कि अगर आदमी दिन रात करता चला जाए तो कामयाब हो जाएगा। लेकिन हम अपने बनाए हुए आमाल पर खुश होते हैं कि नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। मेरे भाइयों, आज की क्लिप में इतना ही। हम गुजारिश करेंगे कि मेरे भाइयों, अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे सवाल कर दिया कि बताओ तुमने ये 11वीं क्यों की, इस तरीके के उमूर क्यों अंजाम दिए दीन समझ करके, तो आप कहेंगे हमें मौलवियों ने बताया। तो मेरे भाइयों, मौलवियों के बताने से कोई काम चलने वाला नहीं है। और अगर हमसे सवाल किया कि क्या आपने क्यों नहीं मनाया, तो मेरे भाइयों, आपके मौलवी खुद कहते हैं कि ये मनाना मुस्तहब है, अच्छा है, ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब अब हम अगर नहीं मनाते हैं तो हमारा यकीन ये है कि चूँकि ये ऐसे काम नबी ने अपने ज़माने में उस दौर के सहाबा और औलिया अल्लाह जो मौजूद थे उनके ताल्लुक़ से इस तरीके के मामले नहीं किए, इस बिना पर हम नहीं करते हैं। और तुम सिर्फ ये करते हो कि हरज क्या है इनमें करने में, दिक्कत क्या है, अच्छे काम तो हैं, ये किया जाता है, दरूद पढ़ा जाता है, फ़ला काम किया जाता है। मेरे भाइयों, किसी चीज़ को ख़ास करने का अख्तियार हमें शरीयत ने नहीं दिया है, वरना शरीयत ये चूचू का मुरब्बा बन करके रह जाएगी और हम फिर जो चाहें वो करते चले जाएंगे। बहरहाल अगली क्लिप के अंदर हम तीसरी क्लिप में, तीसरे पार्ट में हम वाज़े करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि यही काम, एक तरफ जो बिदअत हो रही है, जो ख़तरनाक अमल है, और उसके बाद शिरकिया उमूर तक कहीं जो है ये उम्मत न पहुंच जाए, बल्कि पहुंची हुई है। किस किस तरीके की दुआएं की जाती हैं, किस तरीके का अकीदा रखा जाता है, इंशाअल्लाह तीसरे पार्ट में हम बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। जिस तरीके का दावा है कि हम रसूल की मानते हैं और सहाबा की डगर पर चलते हैं, इस बिना पर 73वां फ़िरका हम हैं। जिस तरह ऐसा दावा करते हो, कोशिश करो कि यही अमल हम करना शुरू कर दें कि नबी का अमल हो, अल्लाह का बताया हुआ हो और नबी के सहाबा ने उसको करके दिखाया हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।